नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां मैं आपको बताऊंगी कि दुनिया भर में मौजूद जंग के हर फ्रंट की खबर आखिरकार क्या है। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाती हूं वो 3 खबरें जिस पर रहेगी हमारी विशेष नजर। तो शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। खबर यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच में समझौता हुआ, लेकिन जंग के बारूद में यह समझौता अब रद्दी की टोकरी में पड़ा हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका ने ईरान के ठिकानों को एक बार फिर से दहला दिया है, लेकिन इन सबके बीच में आयतुल्ला अली खामनेई को सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। लेकिन वहां मौजूद लोगों की जबान पर बस एक ही नारा था, बदला। ईरान के लोग सिर्फ बदला मांग रहे हैं। आशंका भी है कि मिडिल ईस्ट तो एक बार फिर से दहल ही सकता है और खतरा ट्रंप पर भी मंडरा रहा है। तो आज हम आपको ट्रंप पर मंडराते खतरे के बारे में भी विस्तार से जानकारी देंगे। दूसरी खबर के बारे में आपको बताती हूं। अमेरिका ने ईरान पर हमले किए, समझौता किया, जिसके बाद एक बार फिर से अमेरिका ने ईरान पर हमला भी कर दिया। जाहिर है कि ईरान पर अमेरिकी हमलों को खतरा तो बना ही हुआ है, लेकिन एक खतरा ऐसा भी है जो ईरान के अंदर ही पनप रहा है, जो ईरान के ढांचे को अंदर से खोखला कर सकता है। और इसका प्रदर्शन खामनेई की अंतिम यात्रा के दौरान कर भी दिया गया है, और इसके पहले भी ऐसा होता रहा है। आज हम आपको ईरान के अंदर पनपते इसी खतरे के बारे में रूबरू करवाएंगे। तीसरी खबर के बारे में आपको बता देती हूँ। खबर उत्तर कोरिया से है, जहां के तानाशाह किम जोंग उन की बात करनी बेहद जरूरी है, क्योंकि देश की सेना को मजबूत करने के लिए वो कई अहम कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं। किम जोंग उनका दावा है कि वो परमाणु कमान को मजबूत करेंगे, देश की सेनाओं को मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे। किम जोंग उनका यह ऐलान दुनिया के लिए एक बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है। आज हम आपको उत्तर कोरिया की ओर से खड़े हो रहे बड़े खतरे के बारे में भी बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफर और देखते हैं विस्फोट। और चलिए करते हैं शुरुआत। तो बड़ी खबर आपको बताती हूँ, जहां आयतुल्ला अली खामनेई की ग्रैंड विदाई मशहद में हुई है। अली खामनेई सुपुर्दे खाक कर दिए गए हैं। इमाम रजा दरगाह में सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया पूरी हुई। लोगों ने नम आंखों से खामनेई को अंतिम विदाई दे दी है। तो मशहद में हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे अपने प्रिय धार्मिक नेता आयतुल्ला अली खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए। हर कोई रोता हुआ नजर आ रहा है और इस तरीके से उनकी तरफ से ये अंतिम विदाई दी गई है। सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया 4 जुलाई से शुरू हुई, 10 तारीख को जाकर के खत्म हुई। इस दौरान शहर शहर होकर के उनकी अंतिम यात्रा को निकाला गया, उस जुलूस को निकाला गया, और उस जुलूस में सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और इजराइल के प्रति उबाल था, जो हर कोई यहाँ पर मांग करते हुए नजर आ रहा था कि आयतुल्ला अली खामनेई की मौत के बदले अब हमें बदला चाहिए, कोई शांति समझौता नहीं। और स्थितियां ऐसी बन गई हैं कि बदला लेने की कगार पर IRGC ईरान एक बार फिर से पहुंचेगा। लेकिन इन सब के बीच में मातम की तस्वीरें सामने आई हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया के दौरान भी वही मातम नजर आ रहा है, जैसा कि 1 मार्च 2026 को नजर आया था, जब ये पता चलता है कि आयतुल्ला अली खामनेई इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। और एक लंबे अरसे के बाद उनका ये जनाजा निकला, जिसे सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। वहीं एक और खबर आपको बताती हूँ, जो कि मशहद से ही सामने आ रही है। ईरान के मशहद में ट्रंप का विरोध भी किया गया। इस दौरान जब ये सुपुर्दे खाकी की प्रक्रिया चल रही थी, उस दौरान लोगों ने राष्ट्रपति ट्रंप का पुतला फूंका है, अपना विरोध दर्ज करवाया है। कुछ इस तरीके से पुतला फूंक करके अली खामनेई की अंतिम यात्रा में प्रदर्शन किया गया है। जो लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे, उनकी तरफ से ये प्रदर्शन हुआ। डोनाल्ड ट्रंप का ये पुतला बना करके उसे क्रेन से लटका करके और उसके बाद उसे आग के हवाले कर दिया गया है। हर कोई ये मांग कर रहा है ईरान के भीतर कि आयतुल्ला अली खामनेई के जाने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप से इस बात का बदला लिया जाए। अब चलिए आपको सुनवा देती हूँ कि आखिरकार लोग किस तरीके से यहाँ पर नारेबाजी करते हुए भी नजर आए। और वहीं अमेरिका के खिलाफ ईरान की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। ईरानी न्यूज एजेंसी के हवाले से ये जानकारी है कि अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराया गया है। ईरान की अमेरिका को यह बड़ी चेतावनी है कि हॉर्मुज में हमला हुआ तो कई देशों को नुकसान पहुंचेगा, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रही हूं। MQ-9 रीपर ड्रोन अब ईरान के लिए सिर्फ और सिर्फ एक खिलौना हो गया है। वो हर आते जाते MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिरा रहा है और उसको लेकर के दावे भी कर रहा है। MQ-9 रीपर ड्रोन एक महंगा ड्रोन है, उन्नत किस्म का ड्रोन है, कई घंटों तक उड़ान भर सकता है, किसी भी मौसम में उड़ान भर के जो दुश्मन देश है उनकी जानकारियां एकत्रित कर सकता है। और ऐसे में MQ-9 रीपर ड्रोन को अगर गिरा दिया गया है तो ये ईरान के लिए बहुत ही ज्यादा फेवरेबल रहने वाला है। वही एक और खबर आपको बताती हूं, जहां राष्ट्रपति ट्रंप की अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। ये रात 10:30 बजे
कल के समय अनुसार, भारतीय समय अनुसार और उनके समय के अनुसार 12:30 बजे हुई है, जो पश्चिमी मीडिया के हवाले से जानकारी मिली कि ईरान से तनाव और आगे की रणनीति पर इस दौरान चर्चा हुई है और बातचीत के माध्यम से समस्या सुलझाना चाहता है ट्रंप प्रशासन। परमाणु समझौते पर तकनीकी स्तर की वार्ता जारी है, मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं। अगर बातचीत के माध्यम से सब कुछ सुलझाना है तो मिडिल ईस्ट को एक बार फिर से दहलाने की प्रक्रिया क्यों शुरू हो गई है? डोनाल्ड ट्रंप से ये सवाल वहां की मीडिया को पूछना चाहिए। हालांकि मीडिया की तरफ से ये दावा किया गया है कि जो बातचीत हुई, जो मीटिंग हुई है, उसमें ट्रंप प्रशासन ये चाहता है कि बातचीत के माध्यम से ही समस्या को सुलझाया जाए। डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये दावा करते रहे हैं, कहते रहे हैं कि हमें जो भी हमारे सैन्य अभियान थे पूरे हो गए हैं, अब कूटनीतिक अभियान शुरू होंगे। लेकिन कूटनीति शुरू होते होते वापस से सैन्य अभियान की तरफ उन्होंने अपने आप को मोड़ लिया है। वही एक और खबर आपको बताती हूँ, यूएस ईरान के बीच में तनाव से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आ रही है। पश्चिमी मीडिया के हवाले से ये बड़ी जानकारी आ रही है कि स्ट्राइक एंड पॉज की रणनीति पर यूएस चल रहा है। तो ये खबर है, पश्चिमी मीडिया ये कह रही है कि स्ट्राइक एंड पॉज की रणनीति पर यूएस चलते हुए नजर आ रहा है। कूटनीति के बीच में जरूरत पड़ने पर हमले की रणनीति वो अपना रहा है। अब यही विरोधाभास डोनाल्ड ट्रंप की बातों में था कि हमें सैन्य अभियान पूरा कर चुके हैं, कूटनीतिक अभियान की तरफ आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद उन्होंने फिर से हमला कर दिया। तो पश्चिमी मीडिया का ये कहना है कि स्ट्राइक एंड पॉज की रणनीति है ये, जहां कूटनीति के बीच में अगर आवश्यक पड़े प्रेशर बनाने के लिए तो हमला किया जाएगा, और वही हमले यहां अभी अमेरिका की तरफ से किए जा रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप एक अलग रणनीति पर काम करते हुए नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन इससे ईरान भड़का हुआ है और इस रणनीति का बखूबी जवाब दे रहा है, बहरीन को दहला करके, जॉर्डन को दहला करके। जॉर्डन की तरफ से कल दावा किया गया, उसके यहाँ पर हमले हुए, ईरान की तरफ से ये हमले किए गए हैं। बहरीन में पिछले 4 दिन से सायरन सुनाई दे रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि वहां पर हमले हो रहे हैं। एक तरफ अंतिम यात्रा, सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया, और उन सब के बीच में लगातार अपना बदला पूरा करने में IRGC और ईरान की सेना जुटी हुई है। हालांकि अब कुछ तैयारियां अलग चल रही हैं और ट्रंप की सुरक्षा से जुड़ी हुई ये जानकारी है कि आखिरकार क्या तैयारियां चल रही है। पश्चिम मीडिया ये कह रहा है कि इजराइल ने ट्रंप को यह खुफिया जानकारी दी थी कि ट्रंप की हत्या की साजिश की जानकारी है, और ये ट्रंप की हत्या की साजिश कोई और नहीं बल्कि ईरान रच रहा है। यानी सीधे तौर पर यहां काम करना शुरू कर दिया गया है प्रॉक्सीज की तरफ से, जो कि ईरान के पाले पोसे हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा, इजराइल की जानकारी, ईरान की साजिश। ईरान साजिश रच रहा है डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की, और यह जानकारी इजराइल की तरफ से पुख्ता करवाई गई। इन सब के बीच में एक रोल इजराइल का बेहद अहम हो जाता है। इस लिहाज से डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि इजराइल मुस्तफा खामनेई को मारना चाहता है, इसलिए उन्हें थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए। इजराइल ये कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप को ईरान मार देना चाहता है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा संभल करके रहना चाहिए। तो डर भी फैलाया जा रहा है, रणनीति भी बखूबी बनाई जा रही है, लेकिन इससे नुकसान पूरी दुनिया को उठाना पड़ रहा है। एक बार फिर से बाजार ऊपर जाने लगा है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें, जो कि कुछ हद तक नीचे गई थी, वो वापस से ऊपर चली गई हैं। 6% का उछाल है, और इसी तरीके से गैस में भी उछाल देखने को मिल रहा है। अगर ये युद्ध इसी तरीके से चलते रहा तो दुनिया भर में कोहराम मचेगा। रूस के हाल ये हो गए हैं युद्ध लड़ते लड़ते कि वो अपने यहाँ पर आपूर्ति नहीं कर पा रहा है तेल और गैस की, तो दुनिया को क्या बेचेगा। और मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से बंदर अब्बास को निशाना बनाया जा रहा है, अगर इसी तरीके से वहां पर निशाना बनाया जाता रहा तो पूरी दुनिया में तेल को लेकर के हाहाकार मचेगा। अमेरिका सफल होगा, अमेरिका अपना तेल बेचना शुरू कर देगा, जो कि लोगों के लिए, दुनिया भर के लिए महंगा होने वाला है। G7 के मंच पर हस्ताक्षर हुए, हमले नहीं किए जाएंगे, सीज फायर किया जा रहा है। नेटो के मंच से ऐलान हुआ, नेटो के देश अमेरिका के साथ खड़े हुए ईरान के मुद्दे पर, और हम इस पूरी जर्नी में अमेरिका का साथ निभाने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप को बल मिला और डोनाल्ड ट्रंप फिर से एक बार लड़ने के लिए जंगी मैदान में उतर आए हैं। दूसरी तरफ ईरान भी ये कह रहा है, मसूद पेजेश्कियान जो कि वहां के राष्ट्रपति हैं, उनका भी कहना है कि जो वादा तोड़ा गया है उसकी कीमत अब अमेरिका को चुकानी होगी, अमेरिका को उसकी भरपाई करनी होगी। आज सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया पूरी, और ऐसे में उसके साथ साथ आप ये समझ लीजिए सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया के साथ कि कहीं ना कहीं अब बारी अमेरिका के घुटने पर लाने की है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच में घमासान एक बार फिर से शुरू होता हुआ नजर आ रहा है।
लेकिन इन सब के बीच में अमेरिका, या यूं कह लीजिए कि ट्रंप पर भी एक बड़ा खतरा मंडराते हुए नजर आ रहा है, जिसका अंदाजा शायद उन्हें भी है। लेकिन वो खतरा है क्या और साजिश क्या है, इस रिपोर्ट में देखें। तो चलिए थोड़ा सा इंतजार करिए, क्योंकि इसी बीच कुछ और खबर आ रही है, वो आपको बता देती हूँ कि ईरान के कई शहरों में देर रात भी भीषण हमले हुए हैं, ये जानकारी मिल रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पर खतरा मंडरा रहा है। इस खबर को और ज्यादा पुख्ता इस लिहाज से किया जा रहा है कि जैसे ही ये सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उस सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप की जान को खतरा बढ़ जाएगा। ये इजराइल के इनपुट से रिपोर्ट अब आपको दिखाती हूँ। I don't want to deal with anything with this scum. But you know what we have to do? Well, I think it was absolutely necessary. It is my honor and pleasure. अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ जंग का आगाज किया। पहली बार में अयतुल्ला अली खामनेई समेत कई टॉप कमांडर्स और नेताओं को मौत की नींद सुला दिया। ईरान के 12,000 से ज्यादा ठिकानों पर अटैक किए। राजधानी तेहरान समेत कई इलाकों में जबरदस्त बारूदी बारिश की। राष्ट्रपति ट्रंप ने आरोप लगाया कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा था। साथ ही उन्होंने दावा किया कि वो ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने देंगे। ट्रंप को लगता था कि ईरान की जनता कट्टरपंथी इस्लामिक शासन के खिलाफ उतर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका के हमले में अयतुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद लोगों का गुस्सा अमेरिका और इजराइल के खिलाफ फूट पड़ा। लोगों में गुस्सा किस कदर है, इसका अंदाजा अयतुल्ला अली खामनेई के जनाजे के दौरान अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी और पोस्टर्स के प्रदर्शन से लगाया जा सकता है। खामनेई के समर्थकों ने केवल ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ ही प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि अमेरिका के साथ बातचीत कर विदेश मंत्री अब्बास अरागची और बातचीत के पक्षधर राष्ट्रपति पेजेश्कियान के साथ बदसलूकी भी की गई। लोग सिर्फ बदले की बात कर रहे थे। ईरान गुस्से की आग में उबल रहा है और उसके निशाने पर है राष्ट्रपति ट्रंप। इस बात का अंदाजा शायद ट्रंप को भी है और यही वजह है कि वो हर हाल में सतर्कता बरत रहे हैं। बताया जा रहा है कि तुर्की में हुए नेटो समिट से लौटते समय राष्ट्रपति ट्रंप ने कतर की ओर से तोहफे में दिए गए नए विमान को छोड़कर पुराने एयरफोर्स 1 से रवाना हुए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने सुरक्षा कारणों से ट्रंप को ऐसा करने की सलाह दी थी। बताया जा रहा है कि पुराने एयरफोर्स 1 में एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगे हैं। उसके विशेष सेंसर हर खतरे का तुरंत पता लगा लेते हैं। इसके अलावा एयरफोर्स 1 में लगी सुरक्षा तकनीक मिसाइल्स का रास्ता भटका सकते हैं। साथ ही परमाणु खतरे से निपटने में विमान सक्षम है। ईरान बदले की आग में जल रहा है। ट्रंप और नेतन्याहू की हत्या की प्लानिंग की जा रही है। खबरों के मुताबिक ईरान ने ट्रंप को मौत के घाट उतारने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। अपने स्लीपर सेल और खुफिया तंत्र को एक्टिवेट कर दिया है। संभव है कि स्लीपर सेल व्हाइट हाउस के आसपास या अंदर मौजूद भी हो और नजर भी रख रहे हों। इजरायली मीडिया के मुताबिक IRGC के कुद्स फोर्स ने सीक्रेट मुख्तार यूनिट बनाई है, जो मैक्सिकन ड्रग कार्टेल और विदेशों में रहने वाले ईरानियों के नेटवर्क से संपर्क करेगी। उनकी मदद से ट्रंप और अमेरिकी अधिकारियों की हत्या का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। खबरों के मुताबिक IRGC की मुख्तार यूनिट बेहद हाईटेक और हाइब्रिड स्पेशल ऑपरेशन यूनिट है। इस यूनिट को हर मोर्चे पर अजय बनाने के लिए इसमें अलग अलग मिलिट्री फील्ड से जुड़े एक्सपर्ट्स शामिल किए गए हैं। इसमें ईरान के सबसे अनुभवी लॉजिस्टिक एक्सपर्ट्स को शामिल किया गया है।
ताकि ऑपरेशन में शामिल लोगों को दुश्मन मुल्क में घुसने और उनकी वहां से सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जा सके। बताया जा रहा है कि मुख्तार यूनिट में टेक इंजीनियर शामिल है। मुख्तार यूनिट की कमान IRGC के सबसे अनुभवी कमांडर्स को सौंपी गई है। इस यूनिट में ईरान के सबसे काबिल स्नाइपर्स को भर्ती किया गया है। इसके अलावा देश के टॉप हैकर्स को चुन चुनकर यूनिट में शामिल किया गया है। साथ ही ईरान के टॉप जासूस भी इस टीम का हिस्सा है। दावा है कि ईरान ने अमेरिका में मौजूद स्लीपर सेल को एक्टिवेट कर दिया है। विदेशी एजेंट से भी संपर्क साधा जा रहा है। साथ ही हैकर्स की मदद से ट्रंप के लोकेशन की सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की प्लानिंग चल रही है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इजरायल ने ट्रंप को उनकी हत्या की साजिश किए जाने की चेतावनी दी थी। दावा किया जा रहा है कि इजरायल ने हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुफिया जानकारी दी थी कि ईरान उनकी हत्या की योजना बना रहा है। एक और रिपोर्ट में कहा गया कि खुफिया जानकारी ट्रंप पर एक खास हमले की आशंका से जुड़ी थी। हालांकि अमेरिकी सरकार और ईरान ने अभी तक इन रिपोर्ट्स पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी। इससे पहले भी अमेरिका दावा करता रहा है कि उसने ट्रंप की हत्या से जुड़ी ईरानी साजिशों को नाकाम कर दिया। हाल ही में नेटो शिखर सम्मेलन के दौरान भी ट्रंप ने कहा था कि ईरान की हिट लिस्ट में उनका नाम सबसे ऊपर है और उनकी सुरक्षा को लगातार खतरा बना हुआ है। साफ एक खबर जितना ट्रंप के लिए चिंताजनक है उतनी ही दुनिया के लिए डराने वाली, क्योंकि अगर ईरान अमेरिका में घुसपैठ कर सकता है, वहाँ के राष्ट्रपति की हत्या कर सकता है, तो दुनिया के किसी और मुल्क में घुसकर किसी की जान लेना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और चलिए अब दूसरी खबर की तरफ बढ़ती हूँ और आपको बताती हूँ कि ईरान के कई शहरों में देर रात किस तरीके से भीषण हमले हुए हैं उससे जुड़ी हुई जानकारी आ रही है। लेकिन इन सब के बीच में कौन वो लोग थे जिन्होंने इस जनाजे में घुस करके गोलियां बरसाने की कोशिश की है, उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। खबर यह है कि ईरान के कई शहरों में देर रात भीषण हमले हुए, जिसमें अहवाज, बुशहर, बंदर अब्बास में हमले की जानकारी मिली है। कई शहरों में हमले किए गए हैं और किसी भी देश या संगठन से इसकी जिम्मेदारी नहीं ली जा रही है। हमले कर दिए, अमेरिका इनकार कर रहा कि उसकी तरफ से नहीं किए गए। ईरान कह रहा है कि अमेरिका ने ही हमले किए हैं। हालांकि इजराइल पूरी तरीके से भी पिक्चर से नदारद नजर आ रहा है। ये पूरी जंग ईरान और अमेरिका के बीच में अब छिड़ी हुई नजर आ रही है। जब ईरान के कई शहरों को दहला दिया गया है, तब अमेरिका ये कह रहा है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अहवाज, बुशहर, बंदर अब्बास से जो ये हमले की तस्वीरें सामने आई हैं, वो जरा देखिए कि कितनी भयावह है। उसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि हमले अमेरिका की तरफ से नहीं किए गए हैं। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ विस्फोट, उठता हुआ धुआं, आग की लपटें, जलता हुआ पूरा शहर, बंदर अब्बास जलता हुआ। लेकिन इसके बाद अमेरिका इस बात से इनकार कर दे रहा है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि उसकी तरफ से यह हमला किया गया है। ईरान के सामने एक बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है कि इसके लिए जिम्मेदार किसे ठहराएं और कहां जाकर के हमला करें। हालांकि ईरान के सूत्र यही कहते हैं कि अमेरिका के हमले हैं, इसलिए वो जाकर के बहरीन और जॉर्डन को दहला रहे हैं। वहीं एक और खबर आ रही है, उससे भी आपको रूबरू करवा देती हूँ कि किस तरीके से जनाजे के दौरान फायरिंग की खबर निकल करके सामने आई है। ईरान के मशहद शहर में फायरिंग की खबर है। यही वो जगह है जहां पर ये जनाजा अंतिम जगह पहुंचा है। सरफराजाना इलाके में गोलीबारी की जानकारी मिली है। एक शख्स ने राइफल से यहां पर गोलियां चलाई हैं और इसमें 2 रेंजर्स भी मारे गए। फोर्स के 2 जवानों की मौत हो गई है, बासिश फोर्स की। ये जानकारी मिली है। ये तस्वीरें सामने आई हैं कि जब ये पूरा जुलूस निकल रहा था, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं अयातुल्लाह अली खामनेई का ये जनाजा है और इस जनाजे के बीच में ही गोलीबारी कर दी जाती है एक शख्स की तरफ से। शख्स खुद नदारद है, लेकिन बासित फोर्स के 2 जवान जरूर इसकी वजह से मौत के मुंह में चले गए हैं। अब खबर यह है कि एक तरफ हमले लगातार चल रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका का इनकार लगातार आ रहा है। हालांकि अमेरिका खुल करके कह रहा है कि वो सबक सिखाएगा ईरान को, लेकिन अभी फिलहाल के लिए वो इनकार कर रहा है कि उसकी तरफ से कोई भी हमला नहीं किया गया है। अब आपको बताती हूं कि कैसे खाड़ी युद्ध के दौरान अमेरिका और ईरान के बीच में हुई जंग अब एक नया मोड़ लेते हुए नजर आ रही है। ईरान के निशाने पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका के टॉप अधिकारी हैं, यह खुलासा हुआ है। वहीं अमेरिका और इजराइल के निशाने पर ईरान की सुप्रीम लीडरशिप भी है। ईरान को खतरा बाहर से तो है ही, अंदर से भी खतरा पनप रहा है। ऐसे में किसी भी अनहोनी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है।
अमेरिका और ईरान के बीच 28 फरवरी से शुरू हुई जंग अब छिटपुट हिंसा में बदलती नजर आ रही है। दोनों देशों के बीच समझौता हुआ, विवादित मुद्दों को सुलझाने के लिए चर्चा जारी है। इस बीच अमेरिका ने ईरान पर हमले भी किए। समझौते के तहत ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट का प्रबंधन संभाला, वहां अपने नियम लागू किए, जहाजों को होर्मुज पार करने के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी किए और आदेश नहीं मानने वाले जहाजों पर अटैक किए। हालांकि बात अमेरिका को नागवार गुजरी। अमेरिकी सेना ने ईरान के 10 शहरों और 5 द्वीपों पर अटैक किए। ईरान में 90 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी की गई। अमेरिकी सेना के एयर स्ट्राइक में जबरदस्त नुकसान का दावा किया गया। खास बात यह रही कि अमेरिकी सेना ने ईरान के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किए। ईरानी एयर डिफेंस के साथ साथ रेलवे ब्रिज, पावर प्लांट को निशाना बनाया गया। खास बात यह रही कि अमेरिकी सेना ने ईरान के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए। ईरानी एयर डिफेंस के साथ रेलवे ब्रिज, पावर प्लांट को निशाना बनाया गया। सबसे खतरनाक बात यह है कि बुशहर परमाणु प्लांट के नजदीक भी धमाके हुए। इसके अलावा ईरान के बंदरगाहों पर भी अटैक किए गए। अमेरिकी सेना की ओर से दावा किया गया कि होर्मुज में कमर्शियल जहाजों पर IRGC की कार्रवाई के विरोध में ये हमले किए गए। इन हमलों का मकसद होर्मुज में हमले करने की IRGC की क्षमता को कमजोर करना रहा। अमेरिका की ओर से ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और निगरानी केंद्रों पर हमले का दावा किया गया। ये वो खतरा है जो जगजाहिर है, जिसे दुनिया देख सकती है, लेकिन ईरान के अंदर भी खतरा पनप रहा है। खतरा है सत्ता विरोधियों का, कट्टरपंथी शासन का विरोध करने वालों का, उग्रवादी गुटों का। अली खामनेई के अंतिम संस्कार के दौरान भी इस खतरे ने सिर उठाया। बताया जा रहा है कि ईरान के कई शहरों में देर रात भीषण हवाई हमले हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अहवाज, बुशहर, बंदर अब्बास और चाबहार में कई ठिकानों को निशाना बनाया गया। हालांकि इन हमलों की जिम्मेदारी अब तक किसी भी देश ने या संगठन ने नहीं ली है। इसके अलावा ईरान के मशहद शहर में गोलीबारी की घटना हुई। इस घटना की टाइमिंग बहुत मायने रखती है। अली खामनेई को मशहद शहर में ही सुपुर्द खाक किया गया। लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए यहां IRGC, बासिज फोर्स और खुफिया एजेंसीज की भारी तैनाती की गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरफराजान इलाके में एक हमलावर ने राइफल से IRGC और बासिज फोर्स के जवानों पर फायरिंग कर दी। इस हमले में 2 जवानों की मौत हो गई और खास बात यह रही कि हमलावर फरार हो गए। इससे पहले तेहरान में भी अली खामनेई के जनाजे की भीड़ में बम प्लांट करने की साजिश की खबर आई थी। बताया जा रहा है कि ईरानी सुरक्षा बलों ने समय रहते साजिश को नाकाम कर दिया और संदिग्धों को हिरासत में लिया। इससे कुछ दिन पहले ही IRGC जवानों पर अटैक किया गया। बताया जा रहा है कि कुछ अज्ञात हमलावरों ने IRGC के जवानों पर हमला किया। इसमें 2 जवानों की मौत हो गई और 2 जवान घायल हो गए। इस घटना को लेकर ईरान में स्थानीय उग्रवादियों पर शक जताया जा रहा है।
यही नहीं, इराक के एरबिल में ईरानी विपक्षी दल के मुख्यालय पर बड़ा हमला किया गया। कुर्दिस्तान में मौजूद ईरानी विपक्षी संगठन फ्रीडम पार्टी की ओर से दावा किया गया कि उसके इरबिल प्रांत में मौजूद मुख्यालय पर मिसाइल से अटैक किया गया। ईरान में CIA और मोसाद का नेटवर्क कितना मजबूत है, इसका अंदाजा अली खामनेई पर हुए सटीक हमलों से लगाया जा सकता है। और शायद यही वजह रही है कि मुज्तबा को उनके पिता के अंतिम संस्कार समारोह में शामिल होने से IRGC ने रोक दिया। साफ है कि ईरान में अगर एक बड़ा जनसमूह कट्टरपंथी इस्लामिक शासन का समर्थक है तो कुछ लोग उसके विरोधी भी हैं। ऐसे में सुरक्षा एजेंसीज की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें सुप्रीम नेतृत्व की सुरक्षा में हर बार कामयाब होना होगा, जबकि उनके विरोधियों को अपने मिशन में सफल होने के लिए केवल एक बार कामयाबी हासिल करनी होगी। लिहाजा ईरान का सिरदर्द काफी बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मिडिल ईस्ट में खतरा मंडरा रहा है, यूरोप भी आग से धधक रहा है, तो यहीं पूर्वी एशिया के हालात भी टेंशन से भरे हुए नजर आ रहे हैं। पूर्वी एशिया को लेकर के, उत्तर कोरिया को लेकर के क्या है जानकारी, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताती हूँ कि आखिरकार उत्तर कोरिया में क्या चल रहा है। उत्तर कोरिया के तानाशाह हैं किम जोंग उन, जिनकी तरफ से नए नए परीक्षण किए जा रहे हैं और इन सब नए परीक्षण के बीच में उन्होंने दुनिया की टेंशन एक बार फिर से बढ़ा दी है। अब क्या हुआ है उत्तर कोरिया में, चलिए वो आपको बताती हूँ कि किस तरीके से किम जोंग उन ने कुछ और नए हथियारों का प्रदर्शन कर दिया है। और जब भी कोई बात बोलता है तो उसे दुनिया बहुत ध्यान से सुनती है। किम जोंग उन के लिए उनके हर कदम पर पूरी दुनिया की नजर रहती है, और ऐसा हो भी क्यों ना, आखिरकार उत्तर कोरिया एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। लेकिन आपको ये बताती हूँ कि किम जोंग उन ने एक और बड़ा ऐलान किया है। किम जोंग उन ने परमाणु ताकत बढ़ाने का फैसला लिया है। उनका कहना है कि देश की सुरक्षा और स्थायी शांति केवल एक मजबूत सेना से ही सुनिश्चित की जा सकती है। उत्तर कोरियाई मीडिया के मुताबिक किम ने परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ उनकी तकनीक को भी और आधुनिक बनाने का आदेश दिया है। बताया यह जा रहा है कि किम जोंग उन ने यह फैसला उत्तर कोरिया की सत्ता में बनी हुई वर्कर्स पार्टी के केंद्रीय सैन्य आयोग की बैठक में लिया। बैठक में किम जोंग उन ने कहा कि उत्तर कोरिया की सुरक्षा और लंबे समय तक शांति बनाए रखने का सबसे भरोसेमंद तरीका एक मजबूत और आधुनिक सेना है। किम जोंग के मुताबिक सेना किसी भी खतरे का जवाब तुरंत देने में सक्षम होनी चाहिए। लिहाजा उन्होंने सेना के आधुनिकीकरण को सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल कर लिया। बैठक की और बैठक में सेना के तकनीकी सिस्टम को अपग्रेड करने, परमाणु हथियारों की क्षमता बढ़ाने और सैन्य ठिकानों को आधुनिक बनाने की योजना पर चर्चा की गई और इसके इतर नए नेवल बेस बनाने, वॉरशिप्स तैयार करने की क्षमता बढ़ाने और शिपयार्ड को मजबूत करने पर भी सहमति बनी है। रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि उत्तर कोरिया अपनी सैन्य खुफिया एजेंसी रिकॉग्निसेंस जनरल ब्यूरो यानी कि RGB को भी और मजबूत करेगा। लेकिन इसका मकसद क्या होगा वो जान लीजिए। इसका मकसद ये होगा कि दूसरे देशों की सैन्य गतिविधियों पर नजर रखी जाए और समय रहते हुए उनकी खुफिया जानकारी जुटाई जाए। सीधे सीधे दूसरे देश में क्या चल रहा है ये जानने में उत्तर कोरिया के तानाशाह का इंटरेस्ट बढ़ गया है और उत्तर कोरिया ताकत बढ़ाने का प्रयास भी कर रहा है। उसका हर कदम दुनिया को एक नए खतरे की ओर धकेलता दिख रहा है। तो किम जोंग उन दूसरे देशों की जानकारियां न केवल निकाल रहे हैं बल्कि अपने देश में भी लगभग हर परमाणु शक्ति का परीक्षण करके अपनी ताकत में इजाफा करके दुनिया भर को टेंशन में डाल रहे हैं। और अब खबर आपको ग्रीस से बताती हूँ, जहां ग्रीस के एयरपोर्ट पर फाइटर जेट की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। जाकिथोंस एयरपोर्ट पर F-16 फाइटर जेट की लैंडिंग करवाई गई है। फाइटर जेट के लैंडिंग गियर में खराबी आई। सुरक्षित रूप से पायलट ने लेकिन विमान से खुद को इजेक्ट कर लिया। हालांकि अब बताया ये जा रहा है कि ग्रीस के एयरपोर्ट पर फाइटर जेट की इमरजेंसी
लैंडिंग करवा दी गई है। जैकी थोन्स एयरपोर्ट जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि जैसे ही ये लैंडिंग हुई है उसके साथ ही किनारे में आग लगी हुई नजर आ रही है, धुएं का गुबार नजर आ रहा है। ये फाइटर जेट F-16 है। इसके गियर में खराबी थी जिसके बाद सुरक्षित रूप से पायलट ने खुद को विमान से इजेक्ट कर लिया। हालांकि ये विमान जब लैंडिंग कर रहा था तब इसमें आग लग गई। तो विस्फोट में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।